देखते आज तारीख हो गया है 7 तारीख। अब हमारे पास बचा है आखिरी के 30 दिन यानी 1 महीने। 8 फरवरी को मेरा एग्जाम है और यदि आप भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं सीटेट, पूरी चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट में आप कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसको पढ़ के आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। क्योंकि हमने भी आखिरी के 20 से 25 दिनों की प्रिपरेशन में ही 3 बार सीटेट क्वालिफाई किया हूं और आज मैं शिक्षक हूं, तो ये भी आपके लिए सुनहरा मौका है। क्योंकि इस बार अगर सीटेट आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आने वाले जो जनवरी फरवरी में बिहार में बहुत सारी वैकेंसी हजारों में आने वाली है शिक्षक का, उससे आप वंचित हो जाएंगे। तो पूरे तन्मयता के साथ पूरे 1 महीना आप सीटेट को अच्छे से दे दीजिए और वैसे ही चीज को पढ़िए, वही टॉपिक पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको बताने के लिए हम इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम सीटेट से रिलेटेड डालें तो वो जानकारी पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपको पता है कि सीडीपी और सबसे पहले आप जान लीजिए कि सीटेट को निकालने का बहुत बड़ा मूल मंत्र है पेडागोजी। यदि आपको पेडागोजी पे कमांड है तो यकीन मानिए पेडागोजी पे कमांड हो गया तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो सीडीपी में आप देखिएगा तो ये 30 क्वेश्चन जो है सीडीपी के पूछे जाते हैं, है ना। और सीडीपी भी अगर कमांड हो गया तो आप ये सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसमें भी पेडागोजी आपका काम करता है। यहाँ भी देखेंगे तो मैथ में 15 नंबर आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं और 15 नंबर आपके इस कंटेंट से पूछे जाते हैं। ईवीएस में भी उसी तरीके से 15 नंबर आपके पेडागोजी से और 15 नंबर पर्यावरण से आपके पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 1 आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेते वक्त बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हालांकि आपने तो फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, तो जो भी लैंग्वेज आप लेंगे उसमें कंटेंट से 15 नंबर और पेडागोजी से 15। आप पेडागोजी की बात करें तो 15, 15, 30 और 2 यहाँ पर लैंग्वेज, तो 30 और 30 60 और 30 यानी 90 नंबर सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी रखता है। तो आप ध्यान रखिए और 90 नंबर 150 में आपको चाहिए ही बस क्वालिफाई करने के लिए, सीटेट पास करने के लिए 90 नंबर आपको चाहिए ही, और 90 नंबर अकेले पेडागोजी रखता है। तो आप सोचिए कि पेडागोजी कितना बड़ा गेम चेंजर है। यानी पेडागोजी पे हमको काम करना पड़ेगा। और पेडागोजी अगर लैंग्वेज में, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में फोकट का नंबर मिलेगा। अब जैसे हिंदी आप लैंग्वेज 1 लिए तो हिंदी में क्या होगा, 1 तारीख कहानी देगा, कहानी से संबंधित 5 क्वेश्चन देगा। व्याकरण में आपका वही आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना, समानार्थक शब्द, लोकोक्तियां, प्रत्यय, है ना, उपसर्ग, यही सबसे क्वेश्चन, समास, यही सबसे क्वेश्चन होता है। तो 15 नंबर आपके कंटेंट से और 15 नंबर की आप उस भाषा को किस तरीके से पढ़ाएंगे एज ए टीचर, पढ़ाने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, कौन से ऐसी टेक्निक, कौन सा ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से समझे, उसी को आप पेडागोजी कर सकते हैं। यानी लैंग्वेज पेडागोजी, यानी उस विषय का सब्जेक्ट पेडागोजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई भी लैंग्वेज आप लेते हैं, अगर हिंदी में लेते हैं तो हिंदी में वही जो हम बताएं ग्रामर में, और उसी का जस्ट अंग्रेजी अगर कर दीजिए, आप अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी कर दीजिए, संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में, यानी लैंग्वेज में यहाँ पर किसी एक लैंग्वेज का आप पेडागोजी पढ़ेंगे और आप जितने भी लैंग्वेज लेंगे उस सब में उसका काम होगा। तो मेन आपका फोकस करना है कि पेडागोजी आपका किसी भी तरीके से बढ़िया हो। अब पेडागोजी में भी जो पहला सेक्शन आता है सीडीपी का, सीडीपी भी बहुत बड़ा भास्ट सिलेबस है। तो क्या हम पूरे सिलेबस को पढ़ने चले जाएंगे? आपका सिलेबस किसी भी तरीके से खत्म नहीं होने वाला है। 1 महीना तो छोड़िए, 3 महीने में भी सिलेबस खत्म नहीं होगा अगर पूरा डिटेल से पढ़ने जाएंगे तो। लेकिन हमारे पास है आखिरी के 30 दिन, तो 30 दिन में हम पियाजे को पढ़ लेंगे, वाइगोत्स्की को पढ़ लेंगे, कोहलबर्ग, ये जो 3 वैज्ञानिक होते हैं मेन, इन तीनों को पढ़ेंगे। तीनों द्वारा दी गया जो सिद्धांत है, जैसे वाइगोत्स्की द्वारा जेडपीटी, स्कैफोल्डिंग का MKO, है ना, MKO, इन सभी के बारे में वाइगोत्स्की ने बताया है। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था होते हैं, उन सभी अवस्था को पढ़ लेंगे। कोहलबर्ग साहब का पूछ लेंगे नैतिक सिद्धांत के बारे में। अधिगम यानी लर्निंग कैसे की जाती है ना, उसके बारे में। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ लेंगे, हार्वर्ड गार्नर द्वारा दिया गया है उनको। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। CWSN यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड के वाले,
एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ लेंगे, आरटी एक्ट 2009 के बारे में पढ़ लेंगे और एनईपी 2020 के बारे में पढ़ लेंगे। और टीएलपी यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो यदि सीडीपी में आप इतना पढ़ लेते हैं तो 30 में 30 क्वेश्चन आपके इसी से आ जाते हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैथ की बात आए तो मैथ में जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ और इसमें जोड़ लीजिए बोर्ड मास। अगर इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन यही से संबंधित क्वेश्चन आता है ना। मापन में आपके टाइम से, वेट से, मनी से और लेंथ से इतना पढ़ लेना है। और नंबर में जो संख्याओं का जानकारी है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का जो वर्गीकरण है, सम विषम है ना, अंक संख्या, भाज्य अभाज्य, भाज्य अभाज्य से ज्यादा आता है ना। इसमें आरोही अवरोही से एक क्वेश्चन आता है, वो सब आप नंबर में ही आ जाएगा। और उसके बाद मैथ पेडागोजी 15 नंबर का। ईवीएस की बात करेंगे तो परिवार और मित्र के बारे में, और परिवार मित्र का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन। जानवर के बारे में, अलग अलग जानवर के बारे में, जैसे बाघ के बारे में, शेर के बारे में, गीदड़ के बारे में, भेड़िया के बारे में, सभी के बारे में अलग अलग हम पूछ लेंगे। जो पक्षी का प्रकार होता है, पक्षी के बारे में, पौधे के बारे में पूछ लेंगे, भोजन के बारे में जान लेंगे कि भोजन कितनी प्रकार की होती है, भोजन किसको नीड होती है ना। आश्रय यानी शेल्टर, यानी ये जो जानवर है या इंसान है कौन कौन से घर में रहते हैं, उस घर का नाम। पानी के बारे में पढ़ लेंगे। और ईवीएस पेडागोजी यानी ईवीएस को पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए, जो शिक्षण विधि होनी चाहिए, जो टेक्निक होनी चाहिए, उसे हम शिक्षण विधि यानी पेडागोजी कहते हैं। यानी मैथ, ईवीएस और सीडीपी का जो इतना सिलेबस है, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपके 100 प्लस नंबर कहीं नहीं जाते हैं। आखिरी के 30 दिन सिर्फ और सिर्फ बस इसी चैप्टर को आपको पढ़ना है। वैसे हमने इस चैनल पे जो चैप्टर वाइज है ना, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट है उसका वीडियो हमने डाला है, उसको डिटेल में जाके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके सब्जेक्ट से कितने आपको पढ़ने हैं। और धीरे धीरे मैं इन सभी का शॉर्ट नोट्स भी वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से भी आपको देने का प्रयास करूंगा। तो यदि आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है मैं वहां डाल दूंगा। और अभी से ईवीएस, मैथ्स या सीडीपी के जितने भी मैं टॉपिक कराऊंगा उसका जो है आपका शॉर्ट नोट का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो धीरे धीरे इन सभी का जो है शॉर्ट नोट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमें कमेंट में जरूर राय दीजिएगा कि जो है इसमें से पहले हम किस सब्जेक्ट को शुरू करें और सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाएं। ठीक है, जैसे मैथ्स के बारे में, तो मैथ का हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी कुछ कराया है। और अभी टॉप 5 क्वेश्चन के सीरीज में हम सभी तरीके के अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी का कॉन्सेप्ट के साथ हम उस क्वेश्चन को करा रहे हैं। साथ ही साथ ईवीएस के आपके शॉर्ट नोट और प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से आपका हर एक टॉपिक कराने का प्रयास करेंगे। और सीडीपी का भी धीरे धीरे, जैसे अधिगम, समावेशी एजुकेशन, जैसे जितना भी हमने लिखा है उन सभी से संबंधित उसका शॉर्ट नोट्स और उससे संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन, ये सभी इस चैनल पे आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का, लैंग्वेज का नंबर आप कहें तो फ्री का नंबर है। और इस अंत समय में आप जो है वैसे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे जो सब्जेक्ट आपका कमांड है, उसमें से क्वेश्चन आपका कटना नहीं चाहिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास उसका उतना ज्ञान नहीं है तो उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, उसको प्रीवियस क्वेश्चन को लगाते रहना है और आपका काम हो जाएगा। तो बस अंतिम 30 दिनों में बस इतनी चीजों का तैयारी कर लीजिए। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन खूब लगाइए और प्रीवियस क्वेश्चन के पेडागोजी को भी पढ़ाइए। धीरे धीरे हम सब्जेक्ट पेडागोजी का भी वीडियो आपको डालते रहेंगे। अगर वीडियो नहीं डाल पाएंगे तो आपको हम नोट्स के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप उसको पढ़ के अच्छे से आसानी से निकाल पाएंगे। जानवर, पक्षी, पौधे के बारे में अलग अलग हम जो है आपका छोटा छोटा वीडियो बना के डाल देंगे। आप उस वीडियो को देखेंगे और वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो आखिरी के 30 दिन में अगर आप इतना करते हैं तो यकीन मानिए बस 3 काम करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आखिरी के अंतिम के 30 दिनों में यदि आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बस 3 काम करना है। बताएंगे जितने भी चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। उसके बाद PYQ लगाइए यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाइए और उसका एनालिसिस करिए। और जो चैप्टर आप जो पढ़ लिए हैं उसका बार बार रिवीजन करिए। यानी जो दिए गए टॉपिक है उसको आप पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसका रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और उसका एनालिसिस करिए। आपका देखिए एग्जामिनेशन आसानी से 30 दिन बहुत समय होता है, हमने 20-25 दिनों में निकाला है, तो आपके लिए 30 दिन बहुत समय है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी फायदा मिलेगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट के जरिए
क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।